Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, in which case Raoult's law is not applicable? Option A, 1 molar NaCl. Option B, 1 molar urea. Option C, 1 molar glucose. Option D, 1 molar sucrose. So क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी केस में राउल्स लॉ अप्लाई नहीं होगा. सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज राउल्स लॉ. राउल्स लॉ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं राउल्स लॉ होता क्या है. So Raoult's law states that a solvent's partial vapor pressures in a solution is equal or identical to the to the vapor pressure to the vapor pressure of the pure solvent multiplied by its mole fraction its mole fraction in the solution. सो ये है राउल्स लॉ का स्टेटमेंट. मतलब क्या है, हमारा कोई भी सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर मतलब क्या है, हम जानते हैं हमारे पास सपोज एक सॉल्यूशन है, उसमें क्या है, सॉल्यूट रहता है, सॉल्वेंट रहता है. तो जो सॉल्वेंट रहता है मतलब सॉल्यूशन पे, उसमें क्या है, उस सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर कोई भी सॉल्यूशन पे क्या होता है, इज इक्वल टू और आइडेंटिकल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसके साथ क्या होता है, उसके वेपर प्रेशर के साथ आइडेंटिकल होता है. बट उसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, आई मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन दैट सॉल्यूशन. सो हमारा जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट के लिए आ, हमारा होता है पी ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स ऑफ सॉल्वेंट. एक्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन. ठीक है ना. हमको क्वेश्चन ये है कि ये राउल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो जो सॉल्यूट, इफ सॉल्यूट goes for dissociation dissociation और एसोसिएशन, देन क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन करे तो इसमें क्या होगा, टोटल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज हो जाएगा, चेंजेस. ठीक है, इन सॉल्यूशन. इसी कारण क्या होगा, when a substance is dissolved in a solution, if it ionizes to its constituent ion, so it is dissociation. तो उसी केस में क्या होगा, राउल्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, राइट. सो इट कैनॉट बी अप्लाइड, दिस रूल कैनॉट बी अप्लाइड फॉर आयनिक स्पीसीज जो आयन में डिसोसिएट होता है, या फिर कोई भी स्पीसीज जो जो सॉल्यूशन पे एसोसिएट होता है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होता रहता है, उसी केस में अप्लाई नहीं होगा. हम जानते हैं जो NaCl होता है, NaCl एक्वस मीडियम पे क्या होता है, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में टूट जाता है. तो नंबर ऑफ NaCl पार्टिकल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो टूट रहा है. सो ये हो रहा है डिसोसिएशन. हम जानते हैं यूरिया जो होता है CONH2 होल 2, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ये एक्वस मीडियम पे टूटता नहीं, नो डिसोसिएशन. हम जानते हैं जो ग्लूकोज होता है वो भी क्या करता है, एक्वस मीडियम पे टूटता नहीं.
जो ग्लूकोज क्या करता है, वो आयोनाइज नहीं होता, नो आयोनाइजेशन, नो आयोनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि सब ऑर्गेनिक फिजिक्स है, ये आयनाइज नहीं करता। सुक्रोज भी सेम है, सुक्रोज भी शुगर में आता है, वो भी आयनाइज नहीं करता। इसलिए जो वन मोलर NaCl है वो क्या होता है, टूटता है, इसलिए राउल्ट इसमें अप्लाई नहीं होगा, मतलब वन मोलर NaCl सॉल्यूशन पे। सो ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू सो मच।